एक समय की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनपुरा। सोनपुरा कभी बहुत हरा भरा था। खेतों में फसलें लहराती थीं, तालाब पानी से भरे रहते थे और बच्चे बारिश में खेलते थे। लेकिन कई महीनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, तालाब खाली हो गए थे और लोग परेशान थे। उसी गांव में रहती थी एक बहादुर लड़की, तारा। उसका दोस्त गोलू थोड़ा डरपोक था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक शाम दोनों सूखे आसमान को देख रहे थे। तभी दूर जंगल से ढोल की आवाज आई। ये ढोल जंगल में कौन बजा रहा है? तारा हैरान हो गई। अगली सुबह दोनों गांव के बुजुर्ग बाबा नीलकंठ के पास गए। बाबा ने बताया कि बहुत साल पहले जंगल की आत्मा ने गांव को एक जादुई ढोल दिया था। जब गांव संकट में हो तो उस ढोल को सच्चे दिल से बजाने पर बारिश आती है। लेकिन वो ढोल जंगल के सबसे पुराने हिस्से में छिपा था। वहां जाने वाले को डर, लालच और झूठ की परीक्षा देनी पड़ती थी। तारा ने फैसला किया कि वो गांव को बचाने के लिए ढोल जरूर ढूंढेगी। रास्ते में उन्हें रिहान मिला। रिहान बहुत अच्छा ढोल बजाता था, लेकिन एक बार लोगों के हंसने के कारण उसने ढोल बजाना छोड़ दिया था। तारा ने कहा, रिहान, गांव को तुम्हारी जरूरत है। रिहान ने हिम्मत की और उनके साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता फूलों से सजा था, दूसरा कीचड़ और कांटों से भरा था। गोलू फूलों वाले रास्ते पर जाना चाहता था, लेकिन रिहान ने देखा कि वहां कोई पैरों के निशान नहीं थे। कीचड़ वाले रास्ते पर पुराने निशान थे। तारा बोली, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। तीनों कीचड़ वाले रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, फूलों वाला रास्ता धुएं में गायब हो गया। थोड़ी दूर जाकर उन्हें कटे हुए पेड़ दिखाई दिए। वहां एक लालची लकड़हारा लकड़ सिंह खड़ा था। वह भी जादुई ढोल पाना चाहता था, ताकि अपने फायदे के लिए बारिश रोक सके। बच्चे उससे बचकर आगे बढ़ गए, लेकिन लकड़ सिंह चुपके से उनका पीछा करने लगा। आगे उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के अंदर बच्चों को अपने अपने डर की आवाजें सुनाई देने लगी। गोलू को लगा कोई उसे डरपोक कह रहा है। तारा को लगा जैसे कोई कह रहा है कि वो गांव को नहीं बचा पाएगी। रेहान को फिर वही पुरानी हंसी सुनाई दी जब लोग उस पर हंसे थे। रेहान घबरा गया, लेकिन तारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो। रेहान ने आंखें बंद की और अपने छोटे ढोल पर हल्की ताल बजाई। धम धम धम। गुफा की सारी डरावनी आवाजें शांत हो गईं। दीवार पर बादल और ढोल का निशान चमक उठा। अब उन्हें रास्ता मिल चुका था। थोड़ी देर बाद वे एक सूखे तालाब के पास पहुंचे। तालाब के बीच एक पत्थर पर लिखा था, जो पानी बचाएगा वही बारिश बुलाएगा। तारा के पास एक छोटी बोतल में आखिरी पानी बचा था। गोलू ने कहा, ये पानी हमारे पीने के लिए है। लेकिन तारा ने कहा, गांव को हमारी जरूरत ज्यादा है। उसने पानी पत्थर पर डाल दिया। अचानक जमीन कांपी और तालाब के बीच से नीचे जाने का रास्ता खुल गया। तीनों नीचे उतरे। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच रखा था बारिश वाला जादुई ढोल। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। वह थी बदल रक्षक, जंगल की आत्मा। बदल रक्षक ने पूछा, क्या तुम सच में गांव और जंगल की रक्षा करना चाहते हो? तीनों बच्चों ने कहा, हाँ, हम वादा करते हैं। तभी लक्कड़ सिंह वहां पहुंच गया और ढोल उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ढोल छुआ, तेज हवा चली और उसकी कुल्हाड़ी पत्थर बन गई। बदल रक्षक बोला, प्रकृति का वरदान लालच से नहीं मिलता। अब ढोल बजाने की बारी रेहान की थी। रेहान डर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन तारा और गोलू ने उसे हिम्मत दी। रेहान ने जादुई ढोल पर हाथ रखा और धीरे धीरे ताल बजानी शुरू की। ढम ढम ढम। फिर उसने पूरे दिल से ढोल बजाया। ढम 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 ढम। ढोल की आवाज जंगल में गूंजी। पेड़ हिलने लगे और आसमान में बादल इकट्ठे होने लगे। कुछ ही पल बाद बारिश शुरू हो गई।
पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर तेज बारिश पूरे गांव पर बरसने लगी। गांव के लोग खुशी से बाहर आ गए। खेतों को पानी मिला, तालाब भरने लगा और पेड़ फिर से हरे दिखने लगे। तारा, गोलू और रिहान गांव लौटे। सबने उनका स्वागत किया। रिहान ने पहली बार सबके सामने ढोल बजाया और इस बार किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सबने तालियां बजाईं। लक्कत सिंह ने भी अपनी गलती मानी और वादा किया कि अब वो पेड़ नहीं काटेगा बल्कि नए पेड़ लगाएगा। उस दिन के बाद सोनपुरा गांव में एक नियम बना। हर परिवार हर साल एक पेड़ लगाएगा और पानी की कदर करेगा। आसमान में इंद्रधनुष चमक रहा था और दूर जंगल से फिर ढोल की हल्की आवाज आई, ढम ढम ढम, जैसे जंगल कह रहा हो, जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है।